नमस्ते और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही दिलचस्प और वैचारिक सफर पे निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाओं की और देखेंगे कि कैसे उन्होंने उस समय के कठोर सामाजिक बंधनों को पूरी तरह से तोड़ दिया। सात खास ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन की कहानियों के जरिए हम समझेंगे कि कैसे बुद्ध ने समाज के सबसे ऊंचे और सबसे निचले दोनों ही वर्गों के जीवन में एक जबरदस्त बदलाव ला दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य प्रसंगों पर चर्चा करेंगे उनमें शामिल हैं देहाती ब्राह्मणों और उत्तरावर्ती के ब्राह्मणों की कथा, नाई और सफाई कर्मी का प्रसंग, अछूतों, किसानों और दासों का प्रवेश और अंत में सुप्रबुद्ध नाम के एक कोढ़ी की बहुत ही मार्मिक कहानी। भाग 1 देहाती ब्राह्मणों का धर्म परिवर्तन। राजगृह के पास गृध्रकोट पर्वतों के ठीक पीछे लगभग 70 ब्राह्मण परिवारों का एक गांव बसा हुआ था। जब बुद्ध अपने शिक्षा देने वहां पहुंचे तो उन लोगों ने बताया कि वे तो पिछली 30 पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं और मवेशी चराते हैं। इतने लंबे अरसे से वे लोग बस मौसम के हिसाब से सूर्य, चंद्रमा, बारिश और आग की पूजा और बलि देते आ रहे थे। उनका बस यही मानना था कि मरने के बाद ब्रह्मा के स्वर्ग में जगह मिल जाए ताकि पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा मिल सके। लेकिन पुरानी मान्यताओं और बुद्ध के बताए रास्ते में जमीन आसमान का फर्क था। बुद्ध ने उन्हें बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाया कि सिर्फ बलि देने से काम नहीं चलेगा, ये कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। जन्म और मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र से बाहर निकलने के लिए उन्होंने आंतरिक सत्य और पूर्ण आत्म संयम का अभ्यास कर निर्वाण प्राप्त करने का एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग दिखाया। और जानते हैं, ये सुनकर उन 70 ब्राह्मणों ने तुरंत बुद्ध का शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। अब जब ये नए शिष्य विहार की ओर लौट रहे थे तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और उन्हें सड़क किनारे कुछ घरों में शरण लेनी पड़ी। इसी बीच उनके मन में अपनी पत्नियों और परिवारों को लेकर कुछ सांसारिक विचार उठने लगे। तभी एक घर की टपकती हुई छत को देखकर बुद्ध ने एक बहुत ही कमाल का रूपक दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक कमजोर और असुरक्षित छत से पानी अंदर घुसी जाता है, बिल्कुल वैसे ही अगर हम अपने विचारों को सावधानी से कंट्रोल ना करें तो सांसारिक इच्छाएं हमारे सभी अच्छे संकल्पों में छेद कर देती हैं। विचारों की पवित्रता को समझाने का ये क्या बेहतरीन तरीका था। आगे चलते हुए बुद्ध ने आसपास पड़ी मामूली चीजों का उदाहरण देकर एक और गहरी बात सिखाई। रास्ते में पड़े एक खुशबूदार रैपर और सड़ी हुई मछली की आंतों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि जो इंसान नीच और बुरे लोगों की संगति में रहता है, उसका चरित्र भी सड़ी हुई मछली को छूने वाले इंसान जैसा हो जाता है। बदबू कभी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन वहीं जो समझदार और अच्छे लोगों के साथ रहता है वो उस इंसान की तरह है जिस पर एक अच्छी खुशबू ठहर जाती है। इंसानी संगति का ये रूपक इतना असरदार था कि उन ब्राह्मणों ने अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं को वहीं त्याग दिया और अरहत की स्थिति प्राप्त कर ली। भाग 2 उत्तरावती के ब्राह्मण। अब एक और दिलचस्प घटना देखते हैं। गंगा के तट पर एक निर्ग्रंथ तपस्वी से मिलने 500 ब्राह्मण जा रहे थे। रास्ते में एक रेगिस्तान पड़ा और वहां उन्हें ऐसी भयंकर प्यास लगी कि वो बेहाल हो गए। जब वो प्यास से तड़प रहे थे तभी एक पेड़ में रहने वाली आत्मा ने उनकी आवाज सुनी और चमत्कारिक रूप से उन्हें खूब सारा मांस और पानी दिया। अब इस पेड़ की आत्मा की पिछली कहानी बड़ी ही हैरान करने वाली है। दरअसल अपने पिछले जन्म में वो इंसान एक रात बुद्ध का प्रवचन सुनने गया था। अगली सुबह जब वो घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बहुत गुस्सा किया और बुद्ध को खूब अपशब्द कहे। उस आदमी ने अपनी पत्नी का विरोध नहीं किया और चुपचाप सब सह लिया। अजीब बात यह है कि अपनी इसी कायरता और दब्बूपन की वजह से मरने के बाद उसे इस पेड़ की आत्मा के रूप में जन्म लेना पड़ा। जब उन ब्राह्मणों ने इस आत्मा की कहानी सुनी तो वे सीधे बुद्ध के पास श्रावस्ती पहुंच गए। वहां जाकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि बुद्ध ने शारीरिक कष्ट से पवित्रता पाने के उस पुराने विचार को सिरे से खारिज कर दिया था। नंगे घूमना, बालों को उलझाए रखना, शरीर पर धूल मल लेना या पत्थरों पर सोना, इन सब से मन की अशुद्धियां दूर नहीं होतीं। इसके बजाय बुद्ध ने आंतरिक पवित्रता पर जोर दिया। किसी से न लड़ना, किसी जीव को न मारना, सबके प्रति सद्भावना रखना और बुजुर्गों का सम्मान करना। सच तो ये है कि यही वो संदेश था जिसने अंततः उस आत्मा की क्रोधी पत्नी को भी शांत कर दिया था। तो अब तक हमने देखा कि कैसे बुद्ध ने ब्राह्मणों के पुराने कर्मकांडों और शारीरिक तपस्या की धारणाओं को चुनौती दी। लेकिन अब इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आंतरिक पवित्रता की ये महान विचार समाज में इतनी गहराई तक जड़े हुए ऊंच नीच के पदानुक्रम और शासक वर्गों के भारी भरकम अहंकार पर कैसे लागू हुए। भाग 3 नाई और सफाई कर्मी।
यहां से समाज के निचले तबके के लोगों के धर्मांतरण की कहानियों की शुरुआत होती है। शाक्य वंश के युवा, जो अपने उग्र स्वभाव और भारी घमंड के लिए जाने जाते थे, उनके यहां उपाली नाम का एक नाई लंबे समय से सेवक का काम कर रहा था। खैर, जब इन शाक्य युवाओं ने भिक्षु बनने का फैसला किया, तो उन्होंने बुद्ध के सामने एक बड़ी अजीब और खास गुजारिश रखी। उन्होंने कहा कि उपाली को उनसे पहले भिक्षु संघ में शामिल किया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि संघ के नियम के मुताबिक जो पहले आता है वो वरिष्ठ माना जाता है। वो युवा खुद चाहते थे कि उन्हें अपने ही पूर्व सेवक के सामने हाथ जोड़कर झुकना पड़े, ताकि उनके अंदर का वो खानदानी अहंकार जड़ से खत्म हो जाए। बुद्ध ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और देखते ही देखते वो सदियों पुराना पदानुक्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। राजगृह में ही सुनीता नाम का एक सड़क सफाई कर्मी था। उस समय इसे बहुत ही नीचा और पुश्तैनी काम माना जाता था। एक दिन जब उसने बुद्ध को अपनी ओर आते देखा, तो वो इतना घबरा गया कि डर के मारे एक दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया, क्योंकि छिपने की और कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन बुद्ध ने उसे बड़े प्यार से पास बुलाया और संघ में शामिल होने का न्योता दिया। इसके बाद बुद्ध ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे किसी हाईवे पर फेंके गए कचरे के ढेर पर भी एक खुशबूदार और सुंदर लिली का फूल खिल सकता है, बिल्कुल वैसे ही कचरे के समान समझे जाने वाले लोगों के बीच से भी अपनी गहरी समझ और अंतर्दृष्टि के दम पर कोई बुद्ध का बच्चा चमक सकता है। ये रूपक सच में दिल को छू लेने वाला है। भाग 4, बहिष्कृत किसान और दास। निचले तबके के लोगों को संघ में शामिल करने का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। बहिष्कृतों, किसानों और दासों की एक लंबी कतार थी, जिन्होंने बेझिझक संघ में शामिल होने की अनुमति मांगी। सुपाका और सुप्पिया नाम के दो अछूतों की कहानी तो और भी भावुक कर देने वाली है। सुपाका के जन्म के समय उसकी मां एक गहरी बेहोशी में चली गई थी। लोगों ने उसे मृत मान लिया और अंतिम संस्कार के लिए श्मशान में छोड़ दिया। मां की तो बाद में मौत हो गई, लेकिन उस बच्चे का जन्म हो गया, जिसे वहां के श्मशान के चौकीदार ने अपना लिया। सोचिए, महज 7 साल की उम्र में बुद्ध ने उस अछूत बच्चे सुपाका को संघ में शामिल कर लिया। और दिलचस्प बात देखिए, बाद में खुद सुपाका ने अपने दत्तक भाई सुप्पिया को संघ में शामिल किया, जबकि सुपाका का समुदाय सुप्पिया के समुदाय से भी नीचा माना जाता था। संघ के भीतर यह सामाजिक ऊंच नीच पूरी तरह से उलट चुकी थी। संघ में लोगों को शामिल करने की ये विविधता सचमुच हैरान करने वाली थी। सुमंगला एक किसान था जो दराती और हल चलाता था। छन्ना राजा शुद्धोदन के घर का एक दास था। धनिया महज एक कुम्हार था। और कपटाकुरा की बात करें तो वो फटे पुराने कपड़े पहनता था और घास बेचकर गुजारा करता था। लेकिन जब इन सब ने संघ में आने की इजाजत मांगी, तो स्रोत बताते हैं कि बुद्ध ने बिना एक पल भी सोचे इन सभी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उनका जन्म कितना ही नीचा क्यों ना हो या उनकी हैसियत कैसी भी क्यों ना रही हो, इससे बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ा। भाग 5, सुप्रबुद्ध कोढ़ी। ये कहानी राजगृह के बासवन के पास रहने वाले सुप्रबुद्ध नाम के एक बेहद गरीब और दयनीय कोढ़ी की है। इसी व्यक्ति ने बुद्ध के संदेश को शायद सबसे शुद्ध रूप में ग्रहण किया। एक दिन सुप्रबुद्ध ने दूर से एक बड़ी भीड़ देखी, तो उसे लगा कि शायद वहां मुफ्त में खाना बंट रहा है। इसी उम्मीद में वो भीड़ के पास पहुंचा कि चलो आज कुछ खाने को मिल जाएगा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे समझ आया कि यहां कोई भोजन नहीं बट रहा, बल्कि बुद्ध धम्म का उपदेश दे रहे हैं। तो वो उसी आध्यात्मिक भोजन की तलाश में वहीं बैठ गया। और कमाल की बात देखिए, भीड़ में बैठे बुद्ध ने अपने ज्ञान से ये भांप लिया कि इस पूरी सभा में सुप्रबुद्ध ही वो अकेला व्यक्ति है जिसके अंदर इस सत्य को समझने की सच्ची क्षमता है। सुप्रबुद्ध के नरम और जिज्ञासु मन को देखते हुए बुद्ध ने खास तौर पर उसी के लिए एक उपदेश दिया, और ये उपदेश बहुत ही सलीके से कदम दर कदम आगे बढ़ा। उन्होंने सबसे पहले दान देने के महत्व, पवित्र जीवन और स्वर्ग के बारे में बताकर शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कामुक इच्छाओं के बुरे परिणामों को समझाया। और फिर जब बुद्ध ने देखा कि सुप्रबुद्ध का दिल पूरी तरह से कोमल और विश्वास से भर चुका है, तब जाकर अंत में उन्होंने उसे 4 आर्य सत्य, यानी दुख, दुख का कारण, दुख की समाप्ति और उस तक पहुंचने का मार्ग विस्तार से समझाया। उपदेश को धीरे धीरे गहरा करने का यह तरीका सुप्रबुद्ध के मन के लिए बिल्कुल सटीक साबित हुआ। इस उपदेश का असर इतना जबरदस्त हुआ कि बस पूछिए मत। जैसे कोई बिल्कुल साफ, बेदाग, सफेद कपड़ा रंग चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, ठीक वैसे ही उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के अंदर सत्य की एकदम शुद्ध और बेदाग अंतर्दृष्टि जाग उठी। उसने सत्य को देखा, सत्य को महसूस किया, सत्य की गहराई में उतरा और उसके मन का हर एक संदेह हमेशा के लिए मिट गया। वो पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका था।
लेकिन इस मार्मिक कहानी का अंत बड़ा ही अचानक और दुखद होता है। मूल स्रोत के अनुसार इस गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और रूपांतरण के कुछ ही समय बाद सुप्रभुत के साथ एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया। एक जवान बछड़े ने उन्हें जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया और सींग मारकर उनकी जान ले ली। उनका जीवन अचानक ही खत्म हो गया। लेकिन राहत की बात यह थी कि मरने से ठीक पहले उन्होंने उस परम सत्य को पा लिया था जिसकी तलाश बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं। इन सारी कहानियों से गुजरने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि कैसे ब्राह्मणों को अपनी पीढ़ियों पुरानी मान्यताओं को छोड़कर आंतरिक पवित्रता का रास्ता अपनाना पड़ा, और ये भी देखा कि कैसे समाज के सबसे निचले तबके के लोग, चाहे वो सफाई कर्मी हों, अछूत हों या कोढ़ी, उन्होंने संघ में सबसे ऊंचा और सम्मानजनक स्थान हासिल किया। तो सवाल यह है, अगर सच्ची पवित्रता पूरी तरह से हमारे भीतर से जन्म लेती है, तो क्या कोई भी सामाजिक पदानुक्रम या ऊंच नीच कभी भी किसी इंसान की असली कीमत तय कर सकती है? ज्ञान और सत्य कभी किसी वर्ग या जाति के मोहताज नहीं होते। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।